विधायक जी, हफ्ते में 2 दिन हमीरपुर का एक पुल बंद रहता है, यमुना पुल। उस पर बंद होने के बाद आपकी गाड़ी निकल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्य के अनुरूप नहीं है। पुल बंद होने की प्रक्रिया में था। मेरे बीमार भाई को मेरे परिजन लेकर के वहाँ से जा रहे थे। आधा पुल बंद था और एक तरफ से बंद होने की प्रक्रिया में तत्समय मेरा वाहन वहाँ से निकला है और पुल पूरी तरीके से बंद नहीं था। सुबह 6 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर हमीरपुर जिले से वायरल हुई है, जिसमें 2 लड़के अपनी मां को स्ट्रेचर पर ले करके जा रहे हैं। सीधा सा कहना है कि एक वीआईपी विधायक की गाड़ियां निकल रही हैं और स्ट्रेचर में अपनी मां का शव लेकर जा रहे हैं, लोग मजबूर हैं। ये 2 घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। जो दूसरी घटना है वो दोपहर के आसपास की है, जिस समय पुल पूरी तरीके से बंद था। उस समय मुझे लगता नहीं है कि जो वहाँ पर बोल्डर रखे जाते हैं उनको हटाने के लिए वहाँ मशीनरी रहती है या नहीं रहती है, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। लेकिन जब पुल 6 से 7 के बीच में पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो वो भारी भारी जो बोल्डर है उनको हटाने के लिए क्या व्यवस्था होती है मुझे जानकारी नहीं है। तो ये 2 घटनाओं को मिला करके दिखाया गया है और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने भी हमला किया है बीजेपी पर कि भाजपा सरकार में जनता बेबस और मजबूर है, विधायक की गाड़ी फर्राटा भर रही है और समाजवादी बंद पुल से पार्टी के नेता और उनका परिवार छटपटाहट में है कि किस तरीके से हमें सत्ता मिले, किस तरीके से हमें फिर से लूट करने को मिले, किस तरीके से प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंकने को मिले। इसलिए तथ्य विहीन चीज़ों को लेकर के वो पब्लिक के सामने ले जाने का काम कर रही है। अभी आपको याद होगा कि फतेहपुर की एक घटना को समाजवादी पार्टी के नेता ने ट्वीट किया था। वहाँ पर ये ट्वीट उन्होंने किया था कि मुख्यमंत्री जी के स्वजाति बंधुओं ने दलितों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उनको मारा पीटा। लेकिन 3 घंटे बाद जब उसकी सच्चाई पता लगी कि अखिलेश यादव जी के स्वजाति बंधुओं ने ही वो कार्य किया था तो उसको डिलीट कर दिया। तो ये जातीय मानसिकता से काम करने वाले लोग हैं। इनको उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर है इससे लेना देना नहीं है। और ये झूठी चीज़ों को ढूंढ करके ट्रांसप्लांट करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ये पब्लिक जान चुकी है, ये दोबारा आने वाले नहीं है। विधायक जी, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार हुई है, स्टेशन पर शव लेकर जा रहे हैं, क्या शव वाहन निकलने की जो अनुमति नहीं हो सकती? मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन आपको तथ्यों को समझना चाहिए कि लगातार जिला प्रशासन प्रचारित प्रसारित कर रहा है कि ये पुल, चूँकि पुल जर्जर है और उसको बनाया जाना अति आवश्यक है, नहीं बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो बंद करके ही वो काम किया जाना संभव था। इस वजह से जिला प्रशासन ने उसको बंद कर रखा होगा। तो बंद करने के समय में अगर कोई वाहन आया है तो तकनीकी समस्याएं हो सकती है, जिस कारण से हो सकता है उनको अनुमति न मिली हो। लेकिन पीड़ित परिवार से मेरी अपनी संवेदनाएं हैं और मैं उनसे संवेदना रख करके अगर इस तरीके की व्यवस्था बन सकती है कि ऐसे हालात हों तो मैं प्रशासन से बात करूंगा कि ऐसे लोगों को निकलने की अनुमति प्रदान करें।